आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। 24/7 ओपन ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी की सरकार ने भारत में अब 24 घंटे तक बाजारों को खोले रखने का फैसला किया है। सरकार की इस पर दलील यह है कि इससे नौकरियों में इजाफा होगा, महिलाएं भी यहां पर काम कर पाएंगी और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। भारत ऐसा वैसे पहला देश नहीं है जहां इस तरह की सुविधाएं होंगी। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर पहले से ही बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं। लेकिन क्या भारत का इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर उन्हीं देशों के जैसा है? और क्या सरकार का इस तरह का फैसला सचमुच बेरोजगारी कम कर देगा और महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? इस पर आज का हमारी खास पेशकश, हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस घंटे खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट में 24/7 मिलेगा खाना। नौकरियों का खुलेगा पिटारा। अब 24 घंटे शॉपिंग का रास्ता खुल गया है। यानी अगर आपको दिन में शॉपिंग का वक्त नहीं मिल पाता तो अब ये काम आप रात में भी कर सकते हैं। कैबिनेट ने मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। एक मॉडल बिल बनाया जाएगा और क्योंकि ये राज्यों का विषय है तो राज्यों को भेजा जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े और इसलिए जिस प्रकार से मॉल्स 7 दिन सप्ताह में चलते हैं और उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, देर तक चलते हैं, ये जो छोटी दुकानें हैं, विशेष रूप से जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनको भी अपना टाइमिंग और कितने दिन काम करना है उसको रेगुलेट करने की अनुमति दी जाए। इससे देश भर में दुकान, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट सहित दूसरे कमर्शियल संस्थानों को 24 घंटे खोलने का रास्ता साफ हो गया है। जिस एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वो 24 घंटे खुले रह सकते हैं। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को साल भर और अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने तथा बंद करने की अनुमति दी गई है। 24 घंटे खोलने के लिए लोकल अथॉरिटीज से अनुमति लेनी होगी। इस कानून में रात के वक्त उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी, लेकिन उन्हें कैब और अन्य सुविधाएं देना जरूरी होगा। इस कानून में राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने की छूट होगी। इससे सबसे बड़ा बूस्ट जो है ये कंज्यूमर के लिए है, क्योंकि कंज्यूमर जब चाहिए तब जाकर के खरीदी कर पाएंगे और साथ ही साथ तब रिटेलर्स के लिए भी इससे बिजनेस बढ़ने का पूरा उम्मीद है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि अगर रिटेलर्स दुकानें काफी समय तक खुले रखेंगे तो जरूर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इसमें और गवर्नमेंट के लिए भी जो है टैक्सेस बढ़ेंगे। मॉडल जो रिटेल पॉलिसी है ना, उसमें 24 आवर शॉपिंग एक सब पार्ट है। अगर आप पूरी जो पॉलिसी देखेंगे उसके कारण पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिटेल का उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है और जो इनकन्वीनियंसेस हैं लाइसेंसेस एंड परमिशंस की, वो काफी हद तक घट जाएंगे। जी बिजनेस ने सबसे पहले जनवरी में ही खबर दी थी कि सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है। फिलहाल सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर की कंपनियों को 24 घंटे ऑपरेट करने की छूट है। दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देकर सरकार देश में नौकरियों के मौके बढ़ाना चाहती है। आलोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिरकार कितना फायदा होगा सरकार के इस कदम से? हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल मौजूद है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी 2 मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार लोगों का इस पर क्या कहना है। सबसे पहले आपको इस ग्रैंड पैनल से इंट्रोड्यूस करा दे। हमारे साथ राकेश बियानी, जॉइंट एमडी फ्यूचर ग्रुप है। मुकेश कुमार, सीनियर वीपी इन्फिनिटी मॉल हमारे साथ। वीसी भारतीय प्रेसिडेंट CAIT। अनुराग शाह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं और मेरी सहयोगी शिल्पा नोएडा से। इन सभी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले राकेश बियानी, मैं आपके पास आऊंगी। आप शुरुआत से ही ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मार्केट कंपटीशन की बात करते आए हैं। ये जो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है, आपको लगता है रिटेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा लेकर आया है?
देखिए, जो छूट दी गई है उससे फ़ायदा ज़रूर होएगा। और मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम है, उसमें जगह कि ज़रूर बताया गया है कि कस्टमर्स को ज़रूर फ़ायदा होएगा। सो ये बात पक्की है कि कस्टमर्स को फ़ायदा होएगा, रिटेल को फ़ायदा होएगा। ये बात देखना पड़ेगा कि ये कब तक लॉ अडॉप्ट होएंगे और कितने कस्टमर रियली रात को शॉपिंग करने आएंगे। पर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कन्वीनियंस स्टोर मॉडल्स हैं, टिपिकली वो स्टोर्स जो होते हैं उनको 24 घंटा चालू रहने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी पेट्रोल पंप है, फ्यूल पंप्स है, उनके ऊपर में जो रिटेल स्टोर्स हैं या कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, वो सब मॉडल को फ़ायदा होएगा। साथ ही साथ ये जो कभी कभी जो फेस्टिव पीरियड आते हैं जहाँ पे एक्सटेंडेड टाइम लेने से फ़ायदा होता है और ज़्यादा क्राउड रहती है और सेल पीरियड में रहते हैं ज़्यादा क्राउड, उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। पर ये नहीं सोचिए कि सारी दुकानें अभी 24 घंटे खुली रहेंगी, ये तो नहीं होने वाला है। वाकई राकेश भैया ने आपने कहा कि डेफिनेटली एक फायदा तो है, लेकिन क्या कंज्यूमर्स वाकई 24/7 शॉपिंग कर पाएंगे? और इसी के लिए सीधे चलते मेरी सहयोगी शिल्पा के पास। शिल्पा, जीआईपी मॉल नोएडा में मौजूद है, वहां पर लोगों से अब जानना चाहेंगे कि आखिरकार अगर 24 घंटे उनको शॉपिंग करने की सुविधा दी गई है, क्या वो वाकई रात को शॉपिंग करने के लिए जाएंगे? तो चलिए, इस वक्त हम नोएडा के जीआईपी मॉल में मौजूद हैं, कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस फैसले के बाद कितने तैयार हैं। आप बताइए, अगर मॉल्स और शॉप्स 24 घंटे खुली रहेंगी तो आप इसे एक सही कदम मान रही हैं? क्या आप रात को घर से बाहर निकलेंगी शॉपिंग करने? Yes, hello. जी जी, Of course, it is a good approach. People can get the things of their need at any time, whenever time they are required anything, they can get in the shopping mall. But the condition is that the teenagers, boys and girls, should be checked properly, should not misuse this time. Okay. तो चलिए स्वाति, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनके भी हम रिएक्शंस लेते हैं क्योंकि तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मिल रही हैं। आप बताइए, शॉपिंग करने के लिए, और आप मानती हैं कि इससे सहूलियत हो जाएगी? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सदैव ही रहे हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अगर आप पॉजिटिवली लेकर चलते हैं तो इसमें यह है कि जो व्यक्ति को किसी समय है और उस समय अगर शॉपिंग मॉल खुला है तो आराम से वो एंजॉय कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सिक्योरिटी कैसे लेकर चलते हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। शिल्पा, हम आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि काफी लोगों की काफी राय यहाँ पर है। अनुराग के पास भी जाएंगे और मुंबई के लोगों का इस पर क्या कहना है वो भी जानते हैं। सिक्योरिटी एक इशू है, कुछ लोग कन्वीनियंस के हिसाब से सही मानते हैं। मुंबई के लोग कितना सही इस फैसले को मानते हैं? 24 घंटे शॉपिंग करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस समय मुंबई के इन्फिनिटी मलाड मॉल में हूं और वहां पर ही कुछ लोगों से जानता हूं। अगर 24/7 मॉल ओपन रहते हैं तो क्या आप शॉपिंग के लिए आएंगे? श्योर, व्हाई नॉट? एंड बेसिकली जब डिस्काउंट्स रहेगा तो आई विल श्योरली स्टे हियर। और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये सिस्टम कि रात तक मॉल्स चालू रहे। तो नहीं, तो मुंबई में हमेशा नाइट लाइफ की बात होती है और अभी हमेशा बीएमसी को भी इसको लेके आना चाहती है, तो आप नहीं मानते? मतलब और क्या क्या फ़ायदे आपको लगते हैं? अगर ऑब्वियसली सारी दुकानें तो खुली नहीं रह सकती, तो ऐसी कौन सी एसेंशियल चीज़ें होती है जो अगर रात में खुली रहे तो उसको एंजॉय किया जा सकता है? स्पेशली मुंबई के फूड स्टॉल्स, सेकेंड ये मॉल्स, और मे बी जो लाइक छोटी मोटी कपड़ों की दुकान है वो, दैट्स इट। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, ऑब्वियसली सारी दुकानें तो रात में खुली नहीं रह सकती, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से वाकई लोगों में खुशी जरूर है। कुछ और लोगों से बातचीत हम करेंगे। अनुराग शाह, वहां पर लोगों का क्या कहना है जरूर जानेंगे। ये तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, लेकिन रिटेल सेक्टर को कितना बड़ा मुनाफा इससे होने जा रहा है? मुकेश कुमार, सीनियर वीपी इन्फिनिटी मॉल, आपके पास आते हैं। मुकेश जी, ये एक बहुत बड़ी खबर रिटेल सेक्टर के लिए आप मानते हैं? 24 घंटे मॉल खुलेंगे तो डेफिनेटली एक फायदा जरूर है। ये मानना जरूरी है कि ये काफ़ी प्रो बिजनेस अप्रोच है। इससे कब फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा तो समय ये बताएगा। एक कुछ नई चीज़ है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगेगा रिटेलर्स को, मॉल को। लेकिन ये बात बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सरकार ये मैसेज दे रही है कि ये प्रो बिजनेस है। 24 आवर्स कितनी दुकानें खुली रहेंगी, कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, ये समय ही बताएगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो आप चाहते हैं 24 आवर्स मिले, एक कन्वीनियंस भी होता है कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास। आप ये सोचते हैं कि सारे फैशन की दुकानें 24 आवर्स खुली रहेंगी, हो सकता है नहीं हो, लेकिन खाने की चीज़ें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड बाजार हो गए, ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक खुले तो सबको फ़ायदा होगा। इससे काफ़ी कन्वीनियंस होता है कस्टमर को भी, रिटेल सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा है इससे। इफ यू लुक एट, अगर आप मैक्रो लेवल पर देखें तो इससे फ़ायदा सबको है। इससे डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे फ़ायदा काफ़ी है।
वाकई ओवरऑल फायदा बहुत ज्यादा है। वीसी भारती, क्विकली मैं आपके पास आऊंगी। बड़े रिटेलर्स को फायदा हम समझ सकते हैं होगा, लेकिन जो छोटे दुकानदार है, आपको लगता है उतना इक्वल फायदा उनके पास होगा इस अपॉर्चुनिटी से? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं होगा। इनकी कंडीशन है 10 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होना। एक तरफ आप कंज्यूमर की बात कर रहे हो, क्या कभी कंज्यूमर ने ये डिमांड किया कि ऐसे 24 घंटे खुले रहना चाहिए? आप छोटे दुकानदार की परिभाषा क्या? 10 आदमी से ऊपर। मेरे अधिकतर मैक्सिमम दुकानदार लेस देन 10 आदमी है, यानी इसका उनको कोई लाभ नहीं होगा। ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि कंज्यूमर को कन्वीनियंस स्टोर मिलेगा। कन्वीनियंस स्टोर एक आदमी 2 आदमी चलाते हैं, उनको रात को इमरजेंसी की चीज़ के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ रात को नहीं खरीदी जाती। ये सब चीज़ मिसयूज़ होगी, ये पावर मिसयूज़ होगा और ये हमारी सोसाइटी को ख़राब करेगा बगैर इम्पैक्ट असेसमेंट के। गवर्नमेंट ने किसके दबाव में ये लाया? जिस चीज़ की डिमांड है उसकी तरफ तो डिसीजन नहीं हो रहा, और जिसकी कोई डिमांड नहीं है उसका आप डिसीजन ले रहे हो, जिससे एब्सोल्युटली ऐसा लगता है कि कुछ चंद बड़े रिटेलर्स के दबाव में सरकार ने ये काम किया है। जी, इसी का जवाब मैं राकेश बियानी आपसे जानना चाहूंगी। वीसी भारती कह रहे थे कि क्या पूछा गया, क्या कंसेंसस ली गई? क्योंकि छोटे रिटेलर्स के बारे में तो किसी ने किसी सवाल ही नहीं पूछा था। बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं डेफिनेटली फायदा होगा, छोटे रिटेलर्स का क्या? और उस पर कंडीशन रखी गई है 10 होने चाहिए आपके पास काम करने वाले लोग। देखिए, ऐसा है कि आई थिंक अगर आप कस्टमर को पूछेंगे तो कुछ शहर ऐसे हैं हमारे जहाँ काफ़ी काम आजकल 24 घंटा चलता है, एंड वहाँ पे कस्टमर को ये कन्वीनियंस चाहिए। हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, नए तरह के जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं सर्विस सेक्टर में, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग कर रहे हैं, तो कस्टमर को कन्वीनियंस की तो नीड थी। अब वो 24 घंटे की नीड हो या एक्सटेंडेड आवर टिल मिडनाइट हो, वो तो बिज़नेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे कि अगर एक्सटेंडेड आवर हो जाते हैं एंड अगर लेट्स से छोटे रिटेलर हैं एंड उनको तो ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए इसमें, बिकॉज अगर सपोज वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भी दुकान खोलते हैं एंड अगर शिफ्ट भी चलाते हैं तो ऑल प्रॉबिलिटी अगर उनके पास भी 10 आदमी हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये भी देखना चाहिए कि भाई, क्योंकि एक ही आदमी तो पूरे 24 घंटे काम नहीं करने वाला है, शिफ्ट भी चलानी पड़ती है। सो आई थिंक अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है विच लॉ इज एनेबलिंग, हर को फ़ायदा हो सकता है। ये तो बात ये देखनी जरूरी है कि आपको फायदा लेना है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी में आपको पार्टिसिपेट करना है। डेफिनेटली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर राकेश बियानी। माफ कीजिए, आपको बीच में रोकूंगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपने बात कही और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉब जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर बात सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त BS नागेश, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन शॉपर स्टॉप बेसर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस की डिबेट में। 24 घंटे शॉप खुलने से ऑफलाइन मार्केट को ऑनलाइन मार्केट से कंपटीशन करने में अब कितनी मदद मिलेगी? देखिए, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो नारा है कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया में अगर हम 3 शिफ्ट में मेक इन इंडिया करेंगे तो सेल इन इंडिया का भी तो प्रोविजन चाहिए। तो एक बार ये एनेबलिंग रेजोल्यूशन से कि ये 24 घंटा खुल सकता है, ये तो एक अच्छा मूव है। और जहाँ तक ऑफलाइन ऑनलाइन का सवाल है, कस्टमर को अभी दोनों अपॉर्चुनिटीज है, वो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करे या रात को 12 बजे बगल के दुकान में जाए या मॉल में जाए और वहाँ से जो भी खरीदना खरीद सकता है। लेकिन जैसे राकेश जी ने कहा है कि जैसे ये एनेबलिंग रेजोल्यूशन आएगा, कल आपको सारे मॉल 24 घंटे नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद में बिजनेस मॉडल भी देखना चाहिए कि कितना वायबिलिटी है। पर ये जरूर है कि इंडिया बदलेगा और दुकानदारी और खरीदारी दोनों बदलेगा। जी, बहुत शुक्रिया BS नागेश हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कुमार राजगोपाल, CEO रिटेलर्स एसोसिएशन भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बड़े रिटेलर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या रिस्पांस मिला है सभी रिटेलर्स का सरकार के इस फैसले पर? एस्टैब्लिशमेंट बनाया हुआ है, इस ये लेकर के छोटे बड़े सभी तरीके के रिटेलर्स, ई-कॉमर्स वाले सभी रिटेलर्स जो हैं इसका स्वागत करते हैं। इससे बिजनेस बढ़ने का पूरा उम्मीद है और कंज्यूमर्स के लिए इससे बहुत सुविधा हो जाएगा। और ये भी है कि इस मॉडल से अगर स्टेट्स ने इसको लागू किया हो तो फिर जो विमेन काम करते हैं, जो महिलाएं काम करते हैं रिटेल में, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि वे कभी सभी समय पर वे भी काम कर सकते हैं। उनके लिए भी जो है
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उनका। वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टेट के साथ एक सामंजस्य बनने के बाद ही इस पूरे सेटअप को आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में 24 घंटे शॉप ऑपरेट पहले से नहीं होते, कई ऐसे लोकेशंस है जहां 24 घंटे दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे चल रही है, उन्हें किस तरह का फायदा नुकसान हो रहा है। इसी का जायजा लिया प्रकाश प्रियदर्शी ने। आप बताएं, आप इस शॉप पे हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? शुरुआत मैं इस तरीके से करूंगा कि 24/7 शॉप ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट आज इसको पास कर रही है। आपके हिसाब से जो, क्योंकि आप नाइट में भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, सेल्स की बात करते हैं, तो दिन और रात के बीच में क्या फ़र्क होता है? दिन में फुटफॉल थोड़ा कम रहता है और रात में थोड़ा बढ़ जाता है। इसकी सेल कम रहती है मॉर्निंग में, और यह है कि इवनिंग में थोड़ा ये है कि कस्टमर को कोई सामान नहीं मिल रहा होता है तो रात को ये है कि ऑप्शन बढ़ जाते हैं। 24 आवर्स तक खुला है, ओपन है, तो क्लाइंट्स को कहीं जाने की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। कस्टमर्स आराम से मतलब कुछ भी लेना चाहे ले सकते हैं आराम से। इस आउटलेट की बात करें हम पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हैं? यहाँ पे फुटफॉल्स नाइट के टाइम में नॉर्मली 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में किस तरह का रहता है? आफ्टर 11 o'clock इंक्रीज हो जाता है। अच्छा। नाइट में। और मॉर्निंग में 5 to 6 तक नॉर्मल रहता है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं कि नाइट में ऑपरेशन भी एक चैलेंजिंग टास्क है, तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो क्या चैलेंज होता है? आप सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है आपके खासकर आउटलेट पर? समय को तो एक जगह सिक्योरिटी गार्ड रहता है, एक बाउंसर रहता है। अगर बाई चांस कोई कस्टमर ज़्यादा मतलब वो करता है, मिसबिहेव करता है, तो प्यार से सब समझा दिया जाता है। नहीं ना मानता है तो फिर मतलब पुलिस को कॉल किया जाता है, फिर इस तरह की बात। तो इस नए नियम से साफ तौर पर लोगों में डेफिनेटली और टाइमिंग्स में शॉपिंग करने के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जॉब जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हाँ, बड़े रिटेलर्स के साथ छोटे रिटेलर्स को भी इससे फायदा हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। हमारे साथ आज जितने भी मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। रिटेलर से लेकर कंज्यूमर तक की हमने राय जानी इस पूरे शो में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस स्पेशल डिबेट शो में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना।